अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एमिली डिकिंसन की पोएम बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ को डिस्कस करेंगे। एमिली डिकिंसन एक बड़ी तन्हा ज़िंदगी गुजारा करती थी। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी और दुनिया से, सोसाइटी से अपने आप को कट ऑफ किया हुआ था उन्होंने। तो चलें अब हम इस पोएम को ज़रा पढ़ते हैं। बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। क्योंकि मैं ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ थी, मैंने कभी मौत के बारे में सोचा ही नहीं, ना मैंने मौत के लिए कभी रुकी। क्या हुआ कि मौत जो थी वो बड़ी मेहरबानी के साथ मेरे लिए रुक गई। द कैरियज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्फ एंड इमोर्टेलिटी। क्या हुआ कि जो मौत थी ना, वो एक बग्गी टांगे के अंदर बैठ के आई मेरे घर में, और उसके साथ टांगे के अंदर कौन बैठा हुआ था? इमोर्टेलिटी, यानी लाफानी ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी भी उसके साथ बैठी हुई थी। We slowly drove, he knew no haste and I had put away my labor and my layer too। हम आहिस्ता आहिस्ता हम चले, मतलब वो जो टांगा था, बग्गी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चली, हमें कोई जल्दी नहीं थी। और शायरा कहती है कि मैंने जो अपना काम था और फुर्सत का वक्त वो भी मैंने साइड पे कर दिया। फॉर सिविलिटी, सिविलिटी का ये मतलब है कि वो इतनी आइज़ाना तरीके से मेरे घर आई कि मैंने सारे अपने काम छोड़ दिए और मैं बड़े रिलैक्स हो के उसके साथ उसके टांगे में, उसकी बग्गी में बैठ गई। मतलब कि पोएट कहती है कि मैं इतनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी कि कभी मैंने मौत के बारे में सोचा ही नहीं था, ना कभी रोक के सोचा कि मैंने मरना भी है। क्या हुआ कि मौत एक दिन खुद ही मेरे घर आ गई और मुझे अपनी बग्गी में बिठाया और हम वहाँ से चल पड़े। वो इतनी आराम से, इतनी शाइस्ता तरीके से आई कि मैंने अपने सारे काम ही छोड़ दिए और हम भाई बड़े आराम से अब निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर। अब हम देखते हैं कहाँ ये जा रहे हैं सफ़र पर। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रिसेस इन द रिंग। हम पहले गुजरे एक स्कूल के सामने से जहाँ बच्चे जो थे ना, वो दायरे में खेल रहे थे। स्ट्रोव का मतलब होता है कोशिश करना, मतलब स्ट्रगल करना। ये असल में पहली स्टेज है इंसान की जहाँ पर एक बच्चा स्कूल जाता है। वी पास द फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन। फिर हम गुजरे एक ऐसे खेत के सामने से जहाँ पर जो फसल थी वो पक्की हुई थी, हमें वो घूर रही थी वो फसल। ये असल में पक्की हुई फसल हमारी जवानी का वक्त है। वी पास द सेटिंग सन। और फिर हम गुजरे एक ऐसी जगह से जहाँ पर सूरज ग़रूब हो रहा था। ये ग़रूब होता सूरज असल में हमारी जब ढलती हुई जवानी है, हमारा बुढ़ापा है। और रादर ही पास्ट अस, या वो ये कहती है, या मैं ऐसा कहूँ कि ये सारी जो चीज़ें थी हमसे गुजरी। द ड्यू क्यूरिंग एंड चिल। फिर जो थी वो शबनम के कतरे जो थे वो गिरे और बड़ी ठंड वहाँ पर फैल गई। मतलब क्यूरिंग का मतलब होता है कांपना, इसे हम शिवर कहते हैं, SHIVERING, शिवर या ट्रम्बल। फॉर ओनली गॉसमर माई गाउन। वो ये कहती है, शायरा कहती है कि मेरे कपड़े जो थे ना वो बहुत ही पतले थे, कि मैंने गाउन पहना हुआ था। यहाँ पर अब शायरा को महसूस हुआ है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम करने थे, ताकि मेरा ये जो गाउन है, ये जो मेरे कपड़े हैं, ये असल में ये मुझे इस ठंडी हवा से बचा सकते। साथ में वो कहती है माई टिपिट ओनली टर्ल, कि मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं ना वो बहुत ही बारीक पहने हुए हैं और अब मुझे ठंड महसूस हो रही है। यहाँ पर असल में शायरा का कहने का ये मतलब है, ये जो ठंड है, अगर मैंने ज़िंदगी में अच्छे काम किए होते तो आज मुझे ये ठंड महसूस ना होती। मेरे मोटे कपड़े होते और वो कपड़े मुझे इस ठंड से बचा लेते। वी पास बिफोर अ हाउस दैट सीम अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। आगे शायरा कहती है कि हम एक ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पर एक घर था और घर ऐसे लगता था जैसे वो ज़मीन का सूजा हुआ हिस्सा है। स्वेलिंग असल में यहाँ पर वो कब्र का जिक्र कर रही हैं कि हम पहुँच आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमने कब्र को देखा है। द रूफ वॉज स्केर्सली विजिबल। जिसकी छत जो थी ना वो बड़ी मुश्किल से ही हमें दिखाई दे रही थी। स्केर्सली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। द कॉर्निस इन द ग्राउंड। ऐसा लगता था कि वो एक कॉर्निस है, एक कोन की तरह की चीज़ है ग्राउंड के अंदर। सिंस दैन टेस्ट सेंचुरीज़। वो ये कहती है उस वक्त से लेकर अब तक सदियाँ गुजर गई हैं। टेस्ट का मतलब होता है 8 एज, कि सदियाँ गुजर गई हैं। एंड येट फील शॉर्टर दैन अ डे। और ऐसा लगता है कि मुझे दिन से भी छोटे से वक्त
ये महसूस होता है, यानी मैं इस कब्र के अंदर मौजूद हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बाहर अगर सदियाँ भी गुज़र गई हैं ना, कब्र के अंदर मुझे लगता है कि अभी तो एक आधा दिन भी नहीं गुज़रा। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड। और फिर वो ये कहती है कि फिर मैंने वो जो घोड़े थे ना, मुझे उस कब्र में छोड़कर वो जो बग्गी के जो घोड़े थे वो अब चल पड़े हैं। कहाँ चल पड़े हैं? वर्ल्ड टूवर्ड्स इटर्निटी। अब वो लाफानी ज़िंदगी की तरफ चल पड़े हैं। यानी अब वो जो शायरा थी ना, शायरा को वो जो बग्गी लेके आई है कब्र में और कब्र में ही उसको दफना दिया है। और शायरा कहती है कि ये जो बग्गी मेरे घर आई थी ना मुझे लेने के लिए, ये सदियों पहले आई थी, यानी मैं सदियों से इसी कब्र के अंदर दफन हूँ। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाहर अगर सदियां गुज़र गई हैं तो मुझे इसके अंदर महसूस होता है कि अभी कोई आधा दिन ही नहीं गुज़रा, मुझे वहाँ पर घोड़े छोड़कर लाफानी ज़िंदगी की तरफ चल पड़े थे। तो अब समरी हम करते हैं। मौत एक दिन आई शायरा के घर, इमॉर्टेलिटी को साथ लेकर बग्गी के अंदर। हम स्कूल के सामने से गुज़रे, हम वहाँ से गुज़रे जहाँ पर सूर्य ग़रूब हो रहा था। मेरे कपड़े बहुत पतले थे और मुझे ठंड महसूस हो रही थी। हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर ज़मीन सूजी हुई थी। सूजी हुई ज़मीन का मतलब है कब्र। और वो ये कहती है कि मैं इसी कब्र में मौजूद हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सदियाँ भी बिल्कुल ना एक छोटे से दिन की तरह महसूस होती हैं।